वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। टेंस की श्रृंखला में आज हम चलते चलते फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तक आ गए हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भविष्य की बातें बताने के काम में आता है। इस टेंस में हम उन बातों का जिक्र करते हैं जो अभी हुई नहीं है, अर्थात होने वाली है भविष्य में, निकट भविष्य में। तो चलिए चलते हैं टेंस के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए। इस टेंस के कीवर्ड्स जैसा कि सामने दिखाई दे रहे हैं, हमारे टुमारो और नेक्स्ट प्लस टाइम होता है। हिंदी वाक्यों में तो हमें देखेंगे तो गागेगी मिलेगा, लेकिन अंग्रेजी के जो वाक्य हैं इंग्लिश सेंटेंसेज में टुमारो और नेक्स्ट प्लस टाइम, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट आवर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ये शब्द हमें अंग्रेजी के वाक्यों में लिखे हुए मिलते हैं। अंग्रेजी के वाक्य हमें बहुधा किसी मैगजीन में, अखबार में या हमारी किसी बुक में दिखाई देते हैं। उनमें अगर टुमारो और नेक्स्ट प्लस टाइम अगर हमें मिलते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस है। जब हम हेल्पिंग वर्ब की बातें करें तो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की शैल और विल होती है। शैल का जो प्रयोग है वो आई और वी के साथ किया जाता है, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। बाकी जितने भी है उनके साथ विल का प्रयोग करते हैं, केवल आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। मैन वर्ब की इस टेंस में फर्स्ट फॉर्म ही आती है। हिंदी वाक्यों की बातें करें तो हिंदी में लिखे अगर वाक्य आपको दिखाई देते हैं या सुनाई देते हैं तो उनके अंत में गा, गी, गे आदि ध्वनि आती है, लिखे हैं तो दिखाई देते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। राम कल स्कूल जाएगा, इसमें गा अगर सुनाई दे रहे हैं तो गा की ध्वनि, और लिखा हुआ है तो हमें अंत में गा दिखेगा। सीता खाना पकाएगी, इसमें गी आ गया, तो यह वाक्य हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर काउंट करते हैं। वे कल शहर जाएंगे, इसमें भी गे आ रहा है, तो इसको हम काउंट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। स्ट्रक्चर भाषाओं के अनुवाद के काम आते हैं। रेंडरिंग जब होती है तब स्ट्रक्चर हमें हेल्प करते हैं एक भाषा के वाक्य को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, इनमें से कोई एक आता है। अगर सब्जेक्ट आई या वी है तो शैल आएगा, अदरवाइज विल का प्रयोग किया जाएगा। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। इस स्ट्रक्चर से हम अफर्मेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम सिंपल सेंटेंस और साधारण वाक्य भी कहेंगे, का निर्माण किया जाता है। जब बातें करें हम नेगेटिव सेंटेंसेस की, नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल योर विल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे नोट वाक्यों में तीसरे स्थान पे आता है, पहले सब्जेक्ट फिर शैल या विल में से कोई एक आएगा और नोट ऐसे हमें तीसरे स्थान पे दिखाई दे रहा है। ये उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। इस स्ट्रक्चर से हम जितने भी नेगेटिव सेंटेंसेज हैं वो सब बनाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में यस एंड नो टाइप वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क याद रखें, बिल्कुल लगाना है हमें, कहीं चूक नहीं करनी है अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव बनाना है तो। एक बार आप इनको अच्छे से देख लीजिए, मैं डिब्रीफिंग कर देता हूं इसकी।
अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट सेल और विल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में सेल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। WH टाइप के वर्ड अगर शामिल होते हैं तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले WH वर्ड, फिर सेल और विल में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फाइनल में क्वेश्चन मार्क, जैसा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में होता है। आइए अब कुछ उदाहरण ले लेते हैं। पहला जो उदाहरण है वो हमारे सामने है, हिंदी में लिखा हुआ वाक्य है, राम कल स्कूल जाएगा। राम कल स्कूल जाएगा। ये एक सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। अफर्मेटिव की श्रेणी में आएगा, राम कल स्कूल जाएगा। अंत में आता है गा, ये आगे भविष्य की बातें हैं। गा गे गी जब हम देखते हैं तो हम इसको काउंट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अब इसका निर्माण हम करते हैं इंग्लिश में। ये हिंदी का वाक्य है, बदलते हैं। सबसे पहले अपने आप से प्रश्न पूछिए, कौन कौन स्कूल जाएगा। राम, कौन है वो सब्जेक्ट होता है, कौन का सवाल सब्जेक्ट। अब ये क्या करेगा, स्कूल जाएगा, ये हो गई वर्ब। वर्ब कहां जाएगा, स्कूल जाएगा, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। और कल ये आधार वर्ड की श्रेणी में शामिल होता है। हम स्ट्रक्चर बनाते हैं हिंदी वाक्यों में। अगर सब्जेक्ट और वर्ब को पति पत्नी माने तो ये भारतीय संस्कृति है हिंदी। पति और पत्नी अपने बच्चों को बीच में रखते हुए साथ साथ जीवन यापन करते हैं। अगर हम फॉरेन कल्चर में जाएं, अंग्रेजी कल्चर में, तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों शामिल है, प्लस ऑब्जेक्ट। इसको अगर पति माना जाए, इसको पत्नी माना जाए, तो दोनों साथ साथ रहते हैं। ये फॉरेन कल्चर है, इंग्लिश कल्चर है। इसका जस्ट जोकिंग आपके याद रखने के लिए आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिंपल स्ट्रक्चर की। सबसे पहले याद कीजिए, सब्जेक्ट था, फिर या तो सेल आएगा या तो विल आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा, फिनिश। यहां सब्जेक्ट हमने प्राप्त कर लिया है। सब्जेक्ट है राम। राम, राम आई और वी नहीं है, इसलिए इसके साथ में सेल नहीं आएगा, इसके साथ आएगा विल। राम विल। अब जाने को हम कहते हैं गो, तो गो की फर्स्ट फॉर्म गो होती है। गो, कहां जाएंगे, कहां जाएंगे, स्कूल जाएंगे। टू स्कूल, टू स्कूल एक जगह है इसलिए टू लगाते हैं। स्कूल कब, टुमारो। तो फाइनल में और फुल स्टॉप। अब इस सेंटेंस ऐसा अगर अंग्रेजी में लिखा हुआ हमें दिखाई दे तो विल, फर्स्ट फॉर्म और टुमारो, इन तीन चीजों की पहचान से हम इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की श्रेणी में शामिल कर लेंगे और हम सीधा ही ऐसे सेंटेंस को देख के बता देंगे कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आता है। नेगेटिव जब हम इसका बनाए, राम कल स्कूल नहीं जाएगा। एक बार फिर से बोल देता हूं, राम कल स्कूल नहीं जाएगा। स्कूल, ठीक है, हो गया। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर याद कीजिए, इसमें यहां तीसरे स्थान पे नोट मिलेगा, तो राम
will not go to school और tomorrow. राम कल स्कूल नहीं जाएगा। राम विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। चलिए इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बना लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या राम कल स्कूल जाएगा? इसकी पहचान हमने पहले कर ली थी, गा आगे की और क्वेश्चन मार्क ना भूलें ऐसी स्थिति में। तो यहां सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, यहां से देख लीजिए सिंपल सेंटेंस से इसकी हेल्पिंग वर्ब को उठा के यहां रख देते हैं सबसे पहले, और सेंटेंस आपका कन्वर्ट हो गया इंटेरोगेटिव में। तो सबसे पहले विल, then subject Ram, then help verb go first form, then to school and other word है tomorrow. and क्वेश्चन मार्क, ये ना भूलें। तो इस तरह हमने तीनों निकाल लिए। अफर्मेटिव, राम विल गो टू स्कूल टुमारो। नेगेटिव, राम विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, विल राम गो टू स्कूल टुमारो। ये यस और नो टाइप की क्वेश्चन बना है हमारे सामने। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं और दूसरा उदाहरण आपके सामने है। सीता खाना पकाएगी। सीता खाना पकाएगी। पकाएगी और हिंदी में पूर्ण विराम। यहां हम पहचान करते हैं गा गे की। अभी नहीं हो रहा है काम, निकट भविष्य में होगा, बाद में होने वाला है, आगे होने वाला है, इसलिए आगे होगा तो उसको हम फ्यूचर में शामिल करेंगे। आगे का समय तय नहीं है इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान गागेगी, यहाँ गी आ गया, पकाएगी तो ये गी। अब कौन? सीता सब्जेक्ट। कौन से सब्जेक्ट का पता चलता है? क्या? ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट आ गया आपका। क्या पकाएगी? खाना। कौन और क्या करेगी? करना क्या है? कर क्या रहे हैं? वो वर्ब। और फिर क्या असर किस पे पड़ा? हुआ क्या है? वो ऑब्जेक्ट। तो इसका हम बनाते हैं सीता, सिंपल बनाते हैं, सिंपल। सिंपल अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं, साधारण वाक्य भी बोल सकते हैं। सीता, जैसा कि हम जानते हैं आई और वी में से नहीं है इसलिए इसके साथ में विल का प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब याद कर लीजिए स्ट्रक्चर में एक बार। सीता विल, पकाने को बोलते हैं कुक। क्या? फूड। और स्पेशल है तो दी फूड। चलिए सीता बनाएगी तो स्पेशल खाना ही बनाएगी। सीता विल कुक द फूड। फूड, फुल स्टॉप। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। चलिए हम इसका नेगेटिव बनाते हैं। सीता खाना नहीं बनाएगी, मना कर दिया है सीता ने। पकाएगी, चोरी। पकाएगी लिखते हैं इसको उसी के हिसाब से। पूर्ण विराम, नेगेटिव सेंटेंस।
नेगेटिव को एन से डिनोट करके चलते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है सीता, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल, नहीं के लिए हो गया नोट, और पकाने को कहेंगे कुक, और क्या द फूड, सीता खाना नहीं पकाएगी। ये सेंटेंस हो गया आपका कंप्लीट। सीता विल नॉट कुक द फूड। और इंटेरोगेटिव की जब हम बातें करें तो चलो इंटेरोगेटिव का आई से डिनोट कर देते हैं। क्या सीता खाना पकाएगी? पूछ रहे हैं जी, क्या सीता खाना पकाएगी? गागेगी से पहचान क्वेश्चन मार्क। अब इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, सबसे पहले विल, देन सब्जेक्ट सीता, और उसके बाद में मेन वर्ब कुक द फूड एंड क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो हमारे सामने तीनों प्रकार के सेंटेंस हो गए हैं। अफर्मेटिव जिन्हें आप सिंपल और साधारण बोल सकते हैं, सीता विल कुक द फूड। नेगेटिव जिसे आप नकारात्मक भी बोल सकते हैं, सीता विल नॉट कुक द फूड। एंड इंटेरोगेटिव, क्या सीता खाना पकाएगी? विल सीता कुक द फूड। हमने आपके सामने दो उदाहरण रख दिए हैं, दोनों उदाहरणों से आपकी समझ अच्छी बन गई होगी। अब आपके सामने प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेके आएंगे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज के सभी बनाने के आप प्रयास करें। हिंदी में हम पहला वाक्य देंगे आपको, साधारण वाक्य, उसका अफर्मेटिव बनाएं, उसके बाद में नेगेटिव बनाएं, उसके बाद में इंटेरोगेटिव बनाएं। आपको आ ही जाएंगे। अगर नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपके प्रश्नों के हल ढूंढकर ले आएंगे निश्चित ही। और आपके अंग्रेजी सीखने की प्रक्रिया में हम आपका पूरा साथ देंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, उपयोगी लगा है, तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आप बार बार आते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, तो आज ही कर लीजिए। इस तरह की वीडियोज जैसे ही अपलोड होंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएंगे। इसके लिए आपको बेल आइकन के बटन पे क्लिक करना होगा, तो बेल आइकन के बटन पे क्लिक करना भी ना भूलिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो।